बीजेपी सरकार में जो बजट यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए नहीं रखा है। नौकरी दो युवा को नौकरी दो, नौकरी दो नौकरी दो युवा को नौकरी दो। जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, आने वाला समय में यूथ के लिए हम वो विजन रख रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जननायक राहुल गांधी ने फ्यूचर में हमारा यूथ के लिए क्या करना, विजन एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाया। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। में आता है जिसका मेन समस्या होता है एम्प्लॉयमेंट, जो आज का दिन में यूथ को देखने को नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस इंडियन यूथ कांग्रेस की समर्थन में जो देश भर में आज एक प्रोटेस्ट रैली निकला है, तो उनका समर्थन में यूथ कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस स्टेट में आज ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज की जो प्रोटेस्ट प्रदर्शन जो है, यूथ की जो अकाउंटेबिलिटी हम मोदी सरकार से मांगते हैं। जो हाल ही में जो रिसेंट बजट सेशन में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गार यूथ के लिए कुछ भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं है, उनके लिए बजट में कुछ रखा नहीं है। इसीलिए अरुणाचल यूथ कांग्रेस इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ मिलके जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। क्योंकि जो हमारा बेरोज़गार यूथ के लिए उनका कुछ विजन नहीं दिखाया है। जो देश में आज मेन प्रॉब्लम है यूथ, जो हमारा पूरे भारत की जो आधा से ज़्यादा संख्या बनता है, आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यूथ की जो कैटेगरी में आता है, तो उसका मेन प्रॉब्लम जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज हमारा देश में देखने को मिल रहा है। और देश की सबसे बड़ा समस्या आज के दिन में यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी ही है। तो उनके लिए आने वाला समय में विजन कुछ नहीं रखा है, उनके लिए कुछ बजट में कुछ दिखाया नहीं है कि इस हर साल में किस तरह से नौकरियां बढ़ाना है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए उनके डेली वेजेस, डेली अर्निंग के लिए किस तरह से योजना निकालें, उनको कुछ दिखाया नहीं है। इसीलिए आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस हमारा यूथ के लिए, देश भर यूथ के लिए, अरुणाचल प्रदेश यूथ के लिए हम लोग एक अकाउंटेबिलिटी मांगता है। क्या ये बजट नहीं रखने के कारण से क्या यूथ जो है हमारा क्या गलत रास्ता अपने का शुरू करता है? ये बजट नहीं रखने का कारण ये उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आने वाला समय में कितना % यूथ लोग को हर साल नौकरी मिलता है वो नहीं दिखता है। और कितना जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको रोज़गार देने के लिए, डेली रोज़गार देने के लिए उनका कुछ योजना नहीं दिखता है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है नशा, ड्रग्स में इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि जब यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट लंबा समय तक रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहीं से कमाई दमाई नहीं, फैमिली प्रेशर्स आता है, आने वाले फ्यूचर को देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसी कारण से आउट ऑफ टेंशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूथ जो आज का यूथ जो है नशा में डूब जाते हैं। अलग अलग तरीक़ा से नशा करते हैं, जैसे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, दारू लेना शुरू कर देते हैं। अलग प्रकार का वो हमारे यूथ को बिगाड़ के रख देता है और अलग रास्ता में, अलग दिशा में उसको ढेल देता है। तो देश भर में जो जेल है अरुणाचल प्रदेश में तो है ही है। आए दिन हर रोज़ जो ड्रग्स की जो केसेस आते रहते हैं, स्पेशली हमारा यूथ से आता है। उसका मेन कारण जो है सफिशिएंट नंबर्स ऑफ वैकेंसी, सरकार नौकरी में फ़ायदा नहीं होता है। अभी देखा जाए तो लगातार जो कैपिटल में जो ड्रग्स का जो है जो पिलर है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। क्या लगता है ये बजट नहीं रखने के कारण से जो यूथ जो है जो नशा ले रहा है, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कितना, ये मतलब क्या बजट नहीं होने के कारण से जो यूथ लोग जो है खराब रास्ता में ना पाएगा? ये बजट को और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को हम ऐसे जोड़ के आपको बता देता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में जब सही तरीक़ा से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए आने वाला समय के लिए बजट दिखता है, रख देता है कि नौकरी के लिए इतना, और जो अनएम्प्लॉयड है उसको फिर अलग डेली वेजेस के लिए इतना, और सेल्फ स्किल के लिए उसका बजट इतना। ऐसे रखने से क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या होता है वो कम होता है। वो अगर बजट में दिख जाता है तो हमारे यूथ को तो तसल्ली मिलता है कि आने वाला समय में हाँ, हम इस पद में नौकरी कर सकता है, और पढ़ाई लिखाई करके हम उस रास्ता में जाके अपना डेली अर्निंग्स कर सकते हैं। अपना स्किल से, सरकारी नौकरी नहीं मिलने से भी अपना स्किल से हम अपना ब्रेड के लिए कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे बजट में अगर दिखता है तो यूथ ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी। जब वो बजट नहीं दिखता है तो यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसमें ड्रग्स इसमें रिलेटेड हो जाता है। जब फ्यूचर ही आपको सरकार से नहीं दिखता है,
विजन ही नहीं दिख पाता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूथ को अगर विजन आने वाला समय में यूथ के लिए कुछ विजन ही नहीं दिख पाता है तो उसका फ्यूचर एक अंधेरा में रहना जैसा हो जाएगा। उसी कारण से जो मोदी सरकार में बीजेपी सरकार में जो बजट यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए नहीं रखा है उसके खिलाफ है। और जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था आने वाला समय में यूथ के लिए हम वो विजन रख रहे हैं, वो रास्ता रख रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं। वो जब प्रधानमंत्री नहीं बोला तो हमारा नेता हमारा जननायक राहुल गांधी ने फ्यूचर में हमारा यूथ के लिए क्या करना विजन एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिखाया। तो उनको सभी देश भर से सभी ने राहुल गांधी के उस भाषण से बहुत खुश हुआ, सभी ने शाबाशी दिया, थैंक यू बोला। तो हमारे स्टेट में थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं, जैसे हर रोज़ हम तो पहले से बोल रहे हैं यूथ कांग्रेस काफ़ी बार प्रदर्शन किया भी है ये ड्रग्स केसेस को लेके। आए दिन 2 या 4 दिन गैप के बाद देखिए अब हर रोज़ पेपर में देखने को मिलता है ये वो ड्रग्स पकड़ा है, उधर से उतना नंबर्स में पकड़ा है। अरुणाचल भी एक ड्रग्स में डूबा जा रहा है, हमारे यूथ खत्म हो रहा है। मेन कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट में। जब हमारा यूथ को जो पढ़ाई लिखा यूथ को सफिशिएंट वैकेंसी मिलेगा, सफिशिएंट प्लेटफॉर्म मिलेगा, नौकरी के लिए मिलेगा, ड्रग्स का वो कारोबारी करने का ज़रूरत नहीं है, ड्रग्स लेने का ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स इसलिए लेता है जब दिमाग में टेंशन पड़ता है, जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब आपके पास में हाथ में कुछ नौकरी नहीं है, आपके पास में कुछ कमाई की सोर्सेस नहीं है, फैमिली जब प्रेशर्स आता है, रिलेटिव से जब प्रेशर आता है, जब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो नशा में लोग गिर जाते हैं अलग अलग तरीक़ा से, दारू पी के, ड्रग्स लेके, भांग लेके, अलग अलग लेके। उसी कारण से हमारा यूथ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा जो है डूब गया है। और उसका मेन कारण ये भी है ड्रग्स सप्लायर जो अरुणाचल में है उसको सरकार, यहाँ की बीजेपी सरकार एक कंक्रीट पॉलिसी बनाया नहीं कि ड्रग्स कंट्रोल करना है, ड्रग्स सप्लायर को कंट्रोल करना है, ऐसे कंक्रीट प्लान है ही नहीं है। ये ड्रग बीजेपी वाला भी दिखाते कभी ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि ड्रग्स मुक्त करके, तो ये सब क्या दिखावा है क्या? ये सब दिखावा है, वो बोलने का जरूरत नहीं, ये सब दिखावा है। अगर सही मायने से अगर सरकार अगर उनके खिलाफ कदम उठाता है, हर रोज़ पेपर में आता है 2 या 4 दिन के बाद ड्रग्स सप्लायर जो कोई ना कोई सरकारी जो पुलिस पर्सनल लोग होता है वो इन्वॉल्व रहता है, उनके खिलाफ आज तक क्या एक्शन लिया है दिखाओ पहले। क्या उनकी नौकरी को टर्मिनेशन हुआ या कोई जो सरकारी नौकरी करने वाला जो ड्रग्स सप्लायर में इन्वॉल्व था किसी को एक्शन लिया? ऐसे कुछ दिखा नहीं है। सिर्फ पुलिस वाला लोग क्या इतना नंबर्स में पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, किससे पकड़ा है वो तो बता दो। और जो जिसने सप्लाई किया उनके खिलाफ क्या कारोबार किया है वो भी बता दो। मेन जो है आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाई लिखाई यूथ जो फ्रस्ट्रेट होकर बैठा हुआ है उनको सप्लाई किया जा रहा है, ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग, पुलिस पर्सनल लोग सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ कॉन्क्रीट सरकार से भी तो ये आना चाहिए ना कि ऐसे पॉलिसी है जो सरकारी नौकरी करते हुए अगर ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़ते हैं तो ये एक्शन होगा, ये कारोबारी होगा। जब पब्लिक डोमेन में आएगा ये ऐसा है पॉलिसी है तब तो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो और जो ड्रग्स में नशा में जो डूब गया है उसको किस तरह से रिवाइव करना है उसका भी तो प्लान करना है, उसको किस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए सरकार किस तरह से सहयोग कर रहे हैं वो भी तो दिखाना है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस इस बीजेपी सरकार को सेंट्रल में जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहे हैं, हाल ही में जो बजट बने हैं, अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस इस बजट में यूथ के लिए अकाउंटेबिलिटी मांग करता है। आने वाला समय में आने वाला दिनों में हमारे यूथ के लिए क्या पॉलिसी है, क्या विजन है वो दिखाइए, जो दिखाया नहीं है।